गीत को गाएं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरा जीवन मेरा खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हे मेरे यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, मेरे मित्रों को, मेरे दुश्मनों को, उनकी योजनाओं को, अपने घर को यीशु तेरे यूकरिस्त हृदय में समर्पित करता हूँ और तेरे लहू से मैं बांधता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सबों को जय यीशु। और आइए फिर से आज के दिन में हम लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम लोग सुनते हैं प्रभु परमेश्वर का वचन। In the name of Jesus Christ of Nazareth, speak us from the pestilence and defeat of Jesus' name.
ठीक है, तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग वचन सबसे पहले आज देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ। स्तोत्र ग्रंथ साम्स 25:9। स्तोत्र ग्रंथ स्तोत्र ग्रंथ 25:9 प्रभु का वचन कहता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद्दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। प्रभु का वचन कहता है वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद्दलितों को अपने मार्ग की शिक्षा देता है। क्या करता है? अपने मार्ग की शिक्षा देता है। हम सभी को, हम प्रत्येक जन को प्रभु के मार्ग की शिक्षा की जरूरत है ना? हाँ, हम प्रत्येक जन को प्रभु के मार्ग की शिक्षा की जरूरत है। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें सिखाए कि हम किस प्रकार के रास्ते में चले। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें दिखाए कि कैसे, किस प्रकार के रास्ते में हम आगे बढ़ना है। हाँ या ना? हाँ, हम प्रत्येक जन की ये चाहिए कि हम जाने और उस रास्ते पर चले जो प्रभु चाहता है हम चले। जो प्रभु चाहता है हम चले, उस रास्ते पे हम चले। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी इच्छा है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? वह दीनों को, किसको? दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता, पद्दलितों को अपनी मार्ग की शिक्षा देता है। दीनों को, जो दीन है, जो नम्र है, जो हम्बल है, जो हम्बल है, जो नम्र है। ज्यादातर क्या होता है, बहुत बार हम लोग प्रार्थना करने लगते हैं ना, हम लोग प्रार्थना करते लगते हैं। जैसे हम लोग प्रार्थना करने लगते हैं, थोड़ा प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? हमारे अंदर घमंड आ जाता है। घमंड की आत्मा, घमंड का शैतान हमारे अंदर घुस जाता है। ओ, मैं प्रार्थना करने वाला इंसान हूं, अरे मुझे पता है क्या करना है, तो कोई भी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। ये बात हम में प्रवेश करती है कि मैं सब कुछ जानता हूं, कि मुझे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर सबसे पहले पता होता क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले घमंड नहीं करते ना। हम लोग बोलते हैं मुझे पता है, लेकिन पता होता तो घमंड ही नहीं करते ना। हम लोग बोलते हैं मुझे पता है, प्रार्थना करने लगते हैं, थोड़ा ऊंचा उठते हैं, मुझे पता है, सबको मुझे रिस्पेक्ट करना है, सबको मुझे इज्जत देना है। अगर इज्जत नहीं दिए, रिस्पेक्ट नहीं किए, तो वो इंसान ठीक नहीं है। मैं ठीक हूं, वो इंसान ठीक नहीं है। ये सारी बातें हमारे अंदर आती है। और जब ये बातें आती है, क्या होता है? वो जो प्रार्थना के लेवल में है ना, वो अनॉइंटिंग का लेवल है, अभिषेक का लेवल है, धड़ाम से एक ही बार गिर जाते हैं। इससे पहले मुझे और आपको पता चले, उससे पहले हम गिर जाते हैं। हमें लगता है ओ मेरा प्रार्थना का लेवल उतना ही है, लेकिन आत्मिक लेवल में कितना नीचे गिर गए हैं हमारे घमंड के कारण। घमंड के कारण, क्योंकि घमंड एक ब्लॉक है। जब घमंड आता है, अगर जिस प्रकार से स्ट्रांग प्रार्थना करते हैं तो वैसे ही कर सकेंगे, लेकिन वो जो स्ट्रांग प्रेयर करेंगे ना, वो खाली मुंह हिलेगा, प्रभु से सामर्थ्य नहीं आएगी। क्योंकि जो हमारा घमंड है वो प्रभु के सामर्थ्य को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसीलिए जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, ज्यादातर मैंने बहुत लोगों को देखा है, ऊपर एक ही बार में वो ऊपर छूना चाहते हैं, एक ही बार में वो चाहते हैं कि वो पूज्य बने। लेकिन जितना हम लोग प्रार्थना में बढ़ते हैं, उतना हमें नम्र होना है, उतना हमें झुकना है। आगे वचन को देखते ही जाएंगे। आज का वचन हमें चारों तरफ से मारेगा पीटेगा। हाँ, प्रभु के वचन को देखते हैं। प्रभु का वचन, दूसरा वचन है संत मत्ती का सुसमाचार। संत मत्ती का सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 23:12। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 का 12वां वचन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 12वां पद। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो अपने को बड़ा समझता है, जो अपने को बड़ा मानता है, वह छोटा बनाया जाएगा। अरे बाप रे, क्या किया जाएगा? वो छोटा बनाया जाएगा। और जो अपने को छोटा मानता है, वो बड़ा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है ना, वो क्या किया जाएगा? छोटा बनाया जाएगा। मैंने मेरे 4 साल की मिनिस्ट्री में इतने लोगों को गिरते हुए देखा है। वो मेरे लिए एक सबक बना है। दूसरों का जीवन हमारे लिए सबक बनना है। हम प्रत्येक जन के लिए हमें सबक बनना है, दूसरों का जीवन।
उनको गिरते देखकर, मैं नहीं कहता मेरे अंदर घमंड नहीं है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी घमंड की आत्मा कभी कभी प्रवेश करती है। और इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए ये टॉपिक लिया हूं, क्यों? क्योंकि मुझ में और आप में, सब में ये घमंड की आत्मा घुस सकती है, घुस सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं। ये इंसानी तरीका है कि थोड़ा सा आगे बढ़े तो घमंड आ जाता है ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये हमारे लिए एक सीख बनना है। बहुत लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा, कितने लोग प्रार्थना में बढ़ते 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 जाते हैं, एक पॉइंट होता है अचानक गिर जाते हैं। क्यों? घमंड आ जाता है। मैं अच्छा हूं ना, मैं सब कुछ कर सकता हूं ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं ना। और आगे वचन हम लोग देखे, प्रभु का वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स, सुक्ति ग्रंथ 29 का 23वां वचन, सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 23वां पद हमें कहता है, मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है, किंतु विनम्र व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। सुक्ति ग्रंथ 29 का 23वां पद, प्रोवर्ब्स 29:23, मनुष्य का अहंकार क्या करता है? उसे नीचे दिखाता है। अहंकार, जब हमें अहंकार आ जाती है ना, अहंकार कभी भी ऐसा नहीं दिखाता, नीचे दिखाता है। अहंकार किए, गिर गए। अहंकार इतना भारी होता जाएगा कि हमें नीचे ही खींचता जाएगा, हमारा अहंकार हमें नीचे ही खींचता जाएगा। लेकिन जो विनम्र है, जो हम्बल है, उसका सम्मान किया जाएगा। प्रभु का वचन है, उसका सम्मान किया जाएगा। और हम आगे प्रभु का वचन देखते हैं। आज आप स्क्रीन में नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत अटक रहा है ना। हम लोग देखते हैं सुक्ति ग्रंथ, और एक बार सुक्ति ग्रंथ 11 पद संख्या 2, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। क्या होता है? जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। अगर अभिमान है, प्राइड है, उसके साथ अपमान तो होगी ही, क्योंकि जो नम्रता है किससे आती है? नम्रता परमेश्वर से आती है, क्योंकि यीशु ने भी अपने आप को नम्र बनाया। अरे वो परमेश्वर का पुत्र था, वो आसानी से निकल सकता था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो राजा का मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठ सकता था, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? नम्र किया। और नम्रता ही परमेश्वर का तरीका है। अभिमान अहंकार परमेश्वर का तरीका नहीं। अभिमान अहंकार केवल हमें गिराता है। वही हम लोग अभी परमेश्वर के वचन में क्या देखे, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नम्र लोगों में, परमेश्वर का वचन ने क्या कहा? परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नम्र लोगों में बुद्धि होती है, इसलिए वो नम्र होते हैं। जो अभिमानी होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अहंकार की वजह से। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना में ऊपर बढ़ते हैं और हम लोग प्राउड हो जाते हैं ना, प्राउड हो जाते हैं, वो मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, तब क्या होता है? मैं, मेरा, मैं हमेशा अपनी महिमा आगे लगाते हैं। अगर अहंकार प्रवेश करता है, हम लोग अपनी महिमा को आगे लगाएंगे। और अपनी इंसान की महिमा क्या कभी टिकती है? नहीं टिकती। केवल परमेश्वर की महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। परमेश्वर की ही महिमा है जो अनंत काल तक टिकती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब अभिमान होता है तब अपमान तो होता ही है, अपमान तो होता ही है। क्योंकि जब हम अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, हमने किसका अपमान किया है? परमेश्वर का। क्यों? कैसे? क्योंकि जो प्रार्थना का आत्मा है, जो प्रार्थना की शक्ति है, उसको दिखा करके हम अपना सम्मान चाहते, अपना सम्मान चाहते हैं। हम लोग परमेश्वर के सम्मान को चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मान को चोरी कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर का अपमान हो रहा है, उसके सामर्थ का अपमान हो रहा है। क्योंकि जो भी हम करते हैं, जो बाइंडिंग कास्टिंग, शैतान को निकालने का, चंगाई देने का शक्ति हम एक एक को दिया गया है,
क्या वो इंसानी शक्ति है? क्या वो मेरी और आपकी शक्ति है? नहीं, वो परमेश्वर की शक्ति है। मैं और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैं और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर के सामर्थ्य में हम काम करते हैं। और हम लोग ना सोचे, ओ क्यों मैं इतना बड़ा नहीं हूं, क्यों मैं घमंड ना करूं, मैंने परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित किया इसीलिए तो प्रभु का काम हो रहा है। नहीं जी, हम धन्य है, हम भाग्यशाली है कि परमेश्वर ने हमें चुना, ना कि हम लोगों ने समर्पित किया अपने आप को। नहीं नहीं नहीं, हम लोग के ऊपर कृपा की गई है कि हम चुने गए उसके काम के लिए। हम चुने गए। ऐसा नहीं है कि वो मैंने समर्पित किया इसीलिए तो हो रहा है, इसलिए तो मैं महान हूं। ना 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 ना, उसमें से कोई महान नहीं होता है, केवल बेवकूफी होता है जो वैसा बोलता है, क्योंकि वो हमारी शक्ति नहीं है। और बोलते हैं मैंने अपने आप को समर्पित किया। अगर परमेश्वर हम आपको बनाते ही नहीं तो हम लोग समर्पित भी कहां से करें? रचना करने वाला परमेश्वर, उसने हम पर कृपा की है। इतने सारे सैकड़ों लोगों से एक दो को चुन करके अपने लिए बनाया, एक दो के ऊपर महिमा दिखाई है जिसकी वजह से प्रभु का काम हो। उसमें से हम लोग कितने भाग्यशाली। आज जब कितने सारे व्यक्ति डर के मारे घर में बैठे हुए, इतने सारे व्यक्ति जो हॉस्पिटलों में हैं, जितने सारे व्यक्ति डर के मारे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमें दिखाई। ऐसे समय में अपनी उपस्थिति दिखाई। जब पूरा संसार रो रहा है, हम लोग शांति से उनकी उपस्थिति में बैठे हैं। क्या ये हमारी करनी है? नहीं, ये प्रभु का विजयी हाथ ने हमें ढक के रखा, प्रभु के वचन ने हमें ढक के रखा है। ये परमेश्वर की उनका अनुग्रह है, उनका सामर्थ्य है जो हमें संभाले रखता है। और आगे वचन हम लोग देखते हैं, याकूब का पत्र, लेटर टू सेंट जेम्स, याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। इसीलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देते हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है। किसमें हिम्मत है परमेश्वर के विरोधी बनने? किसमें हिम्मत है? जब हम घमंड करते हैं, वो मैं कितना प्रार्थना करता हूं, वो मेरे में कितना परमेश्वर का सामर्थ्य है, मैं कितना ऊंचा उठ गया हूं, ओ देखो मेरे हाथ रखने के द्वारा चंगाए होते हैं, ओ मेरे हाथ रखने के द्वारा छुटकारा होते हैं, शैतान मेरे सामने से ऐसे निकल जाता है। जब वैसे घमंड करते हैं मैं, तो परमेश्वर हमारे विरोध होता है। वो सभी सामर्थ्य करने की शक्ति मुझे और आपको क्यों दी गई है? ताकि परमेश्वर की महिमा दिखे, और परमेश्वर की महिमा दिखने के द्वारा और भी जो विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास करें। लेकिन जब हम बोलते हैं मैं कर रहा हूं, हम लोगों को बोल रहे हैं मुझ में विश्वास करो, उसमें नहीं। और जब हम कहते हैं मुझ में विश्वास करो, परमेश्वर कहां गया? उसका तो अपमान ही हो रहा है, उसकी शक्ति का अपमान हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। तो क्यों ना प्रभु विरोध करेंगे? इसलिए प्रभु का वचन हमें क्या कहा कि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। विनीतों को, जो नम्र है, जो हम्बल है, उसको अनुग्रह प्रदान करता है, उसको कृपा प्रदान करता है, घमंडियों को नहीं। इसलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, जैसे हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, मैं कब तक ये सेशन करूंगा मुझे पता नहीं, कम से कम ये साल तक तो रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब मैं मेरे फर्दर के लिए जाऊंगा तब ये सेशंस नहीं होंगे।
और आप लोग अपने हिसाब से प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, अपने हिसाब से आप लोग आत्मा में बढ़ते जाएंगे। ये बात को याद रखना है कि अगर हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे, हमें ये नहीं सोचना है वो मेरी वजह से ये सब हो रहा है। जिस जिस समय सोचेंगे मेरी वजह से, उसी समय गिर जाएंगे, कृपा सब गिर जाएगी। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, बोलते हैं वो मैं प्रार्थना करता हूं, और वो चाहते हैं लोग उनको रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। कृपाएं वरदाने दिए जाते हैं क्या के लिए? सेवा के लिए। और एक सेवक दूसरे लोगों का सेवा करता है, ना कि दूसरों को पूजने के लिए और रेस्पेक्ट और आदर करने के लिए कहता है, नहीं कहता है। एक सेवक सेवा करता है, और जो ये कारिज्म्स के साथ दूसरों के लिए काम करता है, परमेश्वर की शक्ति में दूसरों के लिए काम करता है, वो सेवकाई का काम करता है, वो सर्विस का काम करता है, सेवकाई का काम करता है। इसीलिए इस बात को हमें याद रखना है कि हम लोग जितना नम्र बनते जाएंगे ना, उतना ही परमेश्वर की अनुग्रह हमें आती जाएगी। जितना हम लोग नम्र बनते जाएंगे, उतने आशीषें भरती जाएंगे। और प्रभु का वचन आगे देखते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 3 और 4। रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 3 और 4। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 3 and 4। वे वह धार्मिकता नहीं जानते जिसे ईश्वर चाहता है, और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे रहते हैं। संत पौलुस क्या बोलता है कि वह धार्मिकता नहीं जानते जिससे ईश्वर चाहता है, और अपनी धार्मिकता की स्थापना करने के लिए लगे हैं। अपनी धार्मिकता, ओ ये मैं अच्छा हूं, ओ मैं प्रार्थना कर सकता हूं, ओ मैं ये कर सकता हूं, ओ मैं वो कर सकता हूं। अपनी धार्मिकता को स्थापना करने में लगे हुए। और वचन क्या कहता है आगे? इसीलिए उन्होंने ईश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिकता के अधीन रहना अस्वीकार किया। जब हम अपनी धार्मिकता को स्थापना करना चाहते हैं ना, तो हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता को ठुकरा देते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के अधीन रहना हम लोग ठुकरा देते हैं। और परमेश्वर की अधीनता कलीसिया की अधीनता में, कैथोलिक चर्च की अधीनता में, पैरिश प्रीस्ट की अधीनता में रहना है, बिशप के अंडर रहना है, चर्च टीचिंग्स के अंदर रहना है। हम लोग कभी कभी ना, क्या होता है, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, प्रार्थना करते हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं ना, वो सोचने लगते हैं पुरोहित उनके सामने कुछ नहीं, बिशप उनके सामने कुछ नहीं, संत पिता उनके सामने कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। जितना भी हम लोग प्रार्थना में आगे क्यों ना बढ़े, मैं और आप कभी भी एक पुरोहित से ऊपर नहीं हो सकते। वो पुरोहित जितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो पुरोहित भी तो इंसान है, उसमें भी तो कमजोरियां हैं। वो पुरोहित जितना भी कमजोर क्यों ना हो, मैं और आप जितना भी पवित्र जीवन क्यों ना जिए, मैं और आप एक पुरोहित से ऊपर कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। और जब हम लोग सोचते हैं वो पुरोहित क्या, वो तो अन्य भाषा में नहीं बोल सकता है, वो तो करिश्माई रूप से प्रार्थना नहीं कर सकता है, वो तो रोगियों के ऊपर हाथ रख के चंगाई नहीं करता है, मैं करता हूं, मैं बड़ा हूं, उसी समय कृपा ब्लॉक हो गई, हमारी धार्मिकता खत्म। और हम किसके, एक बार हमारी धार्मिकता खत्म तो हम किसके साथ काम करते हैं? शैतान की शक्तियों के साथ। ये बात को याद रखना है। कभी कभी हम लोग चलता जाता है ना, अच्छे से मिनिस्ट्री चल रहा है, चंगाई हो रहे हैं, छुटकारा हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, हमारी धार्मिकता टूटी, शैतान की शक्तियों के साथ हम लोग काम करने लगे, वैसे ही चंगाई होते हैं जैसे पवित्र आत्मा के साथ होता था।
वैसे ही छुटकारा होंगे जैसे पवित्र आत्मा के साथ होता, वैसे अन्य भाषा में बोलेंगे। याद रखिए, शैतान भी अन्य भाषा दे सकता है, शैतान भी चंगाई कर सकता है। सबसे पहले चंगाई दे करके, अन्य भाषा दे करके लुभाएगा लुभाएगा लुभाएगा, अंत में पाप का दास बनाएगा, शैतान का दास बनाएगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा के साथ काम करता है, पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें मुक्त करते हैं, परमेश्वर की संतान बनाते हैं और दूसरों को भी मुक्त बनाते हैं। जो शैतान के साथ जीता है वो पाप और शैतान का दास बनता है। जो पवित्र आत्मा में काम करता है, जो यीशु के साथ चलता है, वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। हम लोग देखें तो शैतान ने किस रूप से हम सबको पकड़ के रखा था। हमारे आंतरिक घावों के द्वारा, हमारे अंदर कितने प्रॉब्लम्स थे, जो एक प्रकार का थिंकिंग पैटर्न था। और अभी देखिए, जब पवित्र आत्मा के शक्ति में, वचन की शक्ति में आगे बढ़ते गए, हमारे आंतरिक कितने सालों से आंतरिक घाव चंगे हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। हमारे अंदर जो ब्लॉक्स था वो खुल गए, स्वतंत्र हो गए। किसी ने जादू टोना या किसी रूप से शैतान की शक्तियों के द्वारा हमें ब्लॉक कर दिया था, हमें बांध दिया था, हमारे जीवन में कुछ बीमारी भेज दी थी, कुछ भी किया था, वो सभी क्या यीशु ने मुक्त कर दिया। जो यीशु में है वो मुक्त है, जो शैतान की शक्ति के साथ है वो दास है। वो एक दास, एक स्लेव है, क्या का? पाप का। इसलिए हमें ये बात को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग पवित्र आत्मा में जीते हैं, वो पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में दिखनी भी चाहिए। वो पवित्रता लोगों को दूर से ही पता चलती है। जब हम पवित्रता में जीते हैं ना, वो पवित्रता दूर से ही पता चलती है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पता है मैं ये करता हूँ, मैं प्रार्थना, बहुत लोग ऐसे हैं, वो मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, पता है मैं प्रार्थना करने वाला इंसान हूँ, बहुत लोगों को चंगाई मिला है मेरे प्रार्थना करने से। बोलने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग असली पवित्र शक्ति में काम कर रहे हैं ना, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग देखेंगे और अपने आप बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना करें। कितने लोग मैंने देखा हूं, कभी कभी कोई प्रीचर्स के साथ इधर उधर चलता हूं ना, मैं केवल उनको नोटिस करता हूं, वो केवल चल रहे होते हैं, अनजाने जगह में चल रहे होते हैं। अचानक कोई आता है, बोलता है ब्रदर सिस्टर फादर मेरे लिए प्रार्थना करिए ना। क्यों? क्योंकि उनको वो पवित्रता दूर से भी दिखती है। जो पवित्र जीवन जीता है, जो पवित्र आत्मा में जीता है, जो शक्ति में जीता है, वो दूर से ही पता चलती है बोलने की। क्योंकि जब बोलते हैं क्या होता है? घमंड आता है। और जब घमंड आता है, वो घमंड किससे आती है? क्या परमेश्वर से घमंड आती है? शैतान की शक्ति से। और प्रभु के वचन को आगे देखते हैं, वचन क्या कहता है। समय कम होता जा रहा है। फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3। फिलिपियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए। ओ, मैंने लोगों को देखा है, मैंने जीवन देखा है जो झूठा जीवन जी रहे हैं। हाल ही में मैंने किसी को देखा जो अपना जीवन अभी झूठा बना के ही जी रहे हैं, झूठी बड़ाई के लिए, झूठी बड़ाई के लिए। और वचन कहता है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अरे वचन क्या कहता है? दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हम लोग सोचते होंगे मैं कितना प्रार्थना करता हूं, मैं कितना अच्छा हूं। याद रखिए, मेरे और आपसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले भी बहुत लोग होंगे। मेरे और आपसे बहुत ज्यादा गुना प्रार्थना करने वाले भी बहुत लोग। मैं हमेशा ये बात अपने आप को बोलता हूं, मैं अपने आप को बोलता हूं, मेरे आत्मा को बोलता हूं, घमंड मत करो, ठीक है? मैं प्रार्थना करता हूं, दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना में समय बिताता हूं, लेकिन याद रखो मुझसे भी ज्यादा प्रार्थना करने वाले बहुत लोग हैं। ये अपने आप को याद दिलाना है, अपने आप को ये बात याद दिलानी है। नहीं तो क्या होता है, घमंड में बढ़ते जाएंगे और वो पवित्र आत्मा से कनेक्शन टूट जाती है। और जो स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करते जाएंगे वो केवल क्या होगा? हल्ला होगा, केवल हल्ला।
ओ शैतान की शक्ति निकल जा निकल जा, होती कुछ नहीं है, केवल हल्ला हो रहा है, केवल आवाज हो रही है। इसलिए ये घमंड वाली बात को मैंने इसलिए ये हमें याद करने वाली बात है प्रार्थना में जब आगे बढ़ते हैं। घमंड की आत्मा, क्योंकि घमंड की आत्मा हमें गिराने के लिए जरूर आएंगी, प्रत्येक के जीवन में आएगी, प्रत्येक के जीवन में आएगी, घमंड जरूर आएगी, लेकिन उसके साथ लड़ना है, अपने आप को याद दिलाना है कि ये मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं हूं, केवल इंसान हूं, करने वाला वो है। जब मैं आगे हाथ बढ़ा रहा हूं, शक्ति निकल रही है, चंगाई हो रही है, मेरी शक्ति नहीं है, यीशु की शक्ति है। ये जो शरीर में मैं परमेश्वर के पास समर्पित किया हूं, और ये शरीर के द्वारा प्रभु काम कर रहे हैं, ये मैंने समर्पित नहीं किया है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मेरे ऊपर दया की है। ये हमें, क्योंकि अरे मैंने समर्पित किया अपने आप को, इसीलिए प्रभु कर रहे हैं। प्रभु को हमारी जरूरत नहीं है अपने सामर्थ्य काम करने की, वो तो उसकी दया में उन्होंने हमें चुना, उनकी कृपा में हमें चुना। और आगे वचन को देखते हैं। हाँ, ये दूसरा वचन बहुत क्या बोलते हैं, बहुत झापड़ मारने वाला वचन है। देखते हैं एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2। एफिसियों के नाम का पत्र, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 2। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करे। आगे के वचन में देखा, दूसरे को अपने से ज्यादा बड़ा समझे ना, लेकिन फिर भी अगर बड़ा नहीं समझ सकते हैं तो दूसरा वचन हमें कहता है एक दूसरे को सहन करें, जो भी क्यों ना हो सहन करें, अपनाए, जो जैसा है अपनाए। क्या हम किसी को बदल सकते हैं? नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो जो व्यक्ति जैसा भी क्यों ना हो एक्सेप्ट कर। हम जितने भी चिल्लाए, जितने भी गालियां दे, जो कुछ भी करें, तो ये बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो जैसा है, जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, वो है परमेश्वर की शक्ति, वो है परमेश्वर का प्रेम। जो जैसा है, जो जैसा है वैसे ही रहे, वैसे, क्योंकि मुझे और आपने, हम जैसे थे वैसे ही तो प्रभु ने हमें स्वीकार किया। हम जैसे थे वैसे ही, हमारा जितने बड़ी भी पाप क्यों ना हो, अगर हमने प्रभु का हाथ छोड़ भी क्यों दिया हो, प्रभु ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। ये बात को हमें याद है। जैसे भी हो, हमें एक दूसरे को सहन करना है, सहन की शक्ति बढ़ानी है। सहनशीलता ये आत्मा का एक फल भी है, वरदान है, सहनशीलता। और अंत में वचन देखते हैं संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6। 1 Peter chapter 5 verse 6। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। जब हम लोग प्रभु के सामने विनम्र बनते रहेंगे, और प्रभु के सामने विनम्र बनते रहना का मतलब नहीं है कि जब खाली वेदी के सामने आए, ओ प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तू मुझसे ज्यादा बड़ा ईश्वर है, ओ वो खाली दिखावा है। अगर वेदी के सामने आकर के बोलते हो प्रभु तू ही महान है, मैं तो कुछ नहीं हूं, वो विनम्र होना नहीं है। विनम्र होना इंसानों के सामने, लोगों के सामने तो बोलेंगे ओ देखो मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं छंगाई दे सकता हूं, मैं छुटकारा दे सकता हूं। मुझे, मैंने ये बात एक बार सुना है, मुझे गुस्सा दिखाकर तो देखो मैं कितना प्रभु के साथ हूं, मैं तुम्हें क्या करूंगा देखना। हाँ, अरे हमारे बोलने से प्रभु दूसरों को वैसे विनाश करेंगे क्या? प्रभु ने बोला है अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पास आएंगे मैं तुम्हारे लड़ूंगा, लेकिन क्या आप बोल सकते हैं यीशु के नाम से विनाश हो जा, विनाश हो जाएगा? अरे बाप रे, मैंने ये बात भी सुना है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं कितना शक्तिशाली हूं तुम्हें नहीं पता। अरे बाप रे, शैतान की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं तो वो होता है, लेकिन यीशु की शक्ति के साथ नहीं।
यीशु ने अपने आप को नम्र बनाया, यीशु ने अपने आप को पूरा एकदम नम्र और अपने आप को दीन बनाया। तो हम कौन होते हैं उसी की शक्ति लेकर के उसी के आगे ऊपर उठने के लिए? ये बात को हमें याद रखनी है। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के सामने आप अपने आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए, उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। अगर हम लोग नम्र बने रहेंगे तो अपने समय में प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। अपने समय में, सब कुछ का समय है, प्रभु का वचन कहता है सब कुछ का समय है, उपयुक्त समय में प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। आज का जो पवित्र वचन है ना, आज का पवित्र वचन हमको बहुत हिला के रख दिया। प्रभु का मिस्सा बलिदान का जो वचन है, मिस्सा बलिदान का वचन जो आज हमारा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23, मैथ्यू 23, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13 से 22वां पद। देखिए तो मत्ती का सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 23, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13 और 22वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 13 to 22। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हो, तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते, जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। हम लोग कहेंगे कैसे हैं ये फरीसी लोग, कैसे हैं ये धर्मशास्त्री लोग। अपने आप को जांचे, क्या मेरी वजह से कोई प्रभु के रास्ते में चलने के लिए वो रुक रहा है, ब्लॉक हो रहा है? क्या मेरे लिए कि मेरी वजह से कोई परमेश्वर की पवित्रता में जीने से वो ब्लॉक हो रहा है? क्या मेरी वजह से कोई पाप में गिर रहा है, कोई मेरी वजह से प्रभु से दूर हो रहा है? इस बात को तो इन वचनों को हम लोग मनन चिंतन करें। समय अभी खत्म हो रहा है और हम लोग इस सेशन के तुरंत, ये सेशन खत्म होते ही 10 प्रणाम मरिया बोली, एक वेद माला विनती और उसके बाद पवित्र आराधना के लिए, पवित्र अभिषेक चंगाई छुटकारा के आराधना के लिए 5 मिनट के बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय यीशु।